बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएससी फर्स्ट फिज़िकल केमिस्ट्री और हमारा टॉपिक है कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल जो है उनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, लेकिन हम उसकी एक स्कीमेटिक डायग्राम को आज स्टडी करेंगे। ये किस तरह वर्क करता है और कंडक्टिविटी सेल हमारे किस काम आता है, इसकी कुछ शॉर्टकमिंग्स, इसमें कुछ ड्रॉबैक्स जो होंगे और उनको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल हमें पेश आएंगे, हम उनको कैसे सॉल्व कैसे करेंगे, उनका सलूशन कैसे होगा। सो ये स्कीमेटिक डायग्राम है कंडक्टिविटी सेल की। कंडक्टिविटी सेल से हमने किसी सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को फाइंड करना है और इसका बेसिक रूल ये होता है कि हम कंडक्टेंस फाइंड करने से पहले उस सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। सो कंडक्टिविटी सेल हमें उस सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस फाइंड करने में हेल्प आउट करता है, और जब हम उस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो कंडक्टेंस होगी। सो अल्टीमेटली कंडक्टिविटी सेल हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जिसको हम फर्दर कंडक्टिविटी में कन्वर्ट करते हैं। सो कंडक्टिविटी सेल के मेन डायग्राम जो है या स्कीमेटिक डायग्राम जो है कुछ इस तरह है। ये वो सॉल्यूशन है जिसकी हमने कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है या कंडक्टेंस फाइंड करनी है। हम इसको एक सेल के अंदर ऐड करते हैं, इस सेल को हम कंडक्टिविटी सेल कहते हैं। और ये इलेक्ट्रोड्स हम दो लगाते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो प्लाटिनम के होते हैं, प्लाटिनम के साथ कोटेड, ब्लैक प्लाटिनम के साथ इसको कोट किया जाता है, और इनकी फर्दर कनेक्टिविटी आगे ग्लास ट्यूब्स होती हैं जिनके अंदर मरकरी फिल होती है। और ये जो ग्लास ट्यूब्स होती हैं जिनके साथ ये कनेक्टेड होते हैं इलेक्ट्रोड्स, इनको एबोनाइट के साथ इनको अच्छे से कवर किया जाता है। एबोनाइट जो है हमने नॉर्मली देखा है ये रबर की तरह होती है, सल्फ़र वोल्केनाइज्ड, इसको वोल्केनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, जिसमें रबर को इंटरलिंक कर दिया जाता है। और इंटरलिंक्ड जो रबर होती है वो ज़्यादा मजबूत होती है, इसमें थोड़ी लचक होती है। तो हमने अक्सर रीजेंट बॉटल्स जो होती हैं उनके ढक्कन इससे बनाए जाते हैं, ये एयर टाइट होते हैं अच्छे से। तो हम इनको एयर टाइट करते हैं, इन ग्लास ट्यूब्स को इन इलेक्ट्रोड्स के साथ जो कनेक्ट होती हैं, ताकि इनके दरमियान का जो डिस्टेंस चेंज ना हो। क्योंकि जब भी किसी कंडक्टिविटी सेल को यूज़ किया जाएगा तो याद रखें हर सेल का अपने एक सेल कांस्टेंट होता है जो उसकी लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, और हम इस एरिया को चेंज होने नहीं देंगे, यानी इलेक्ट्रोड के दरमियान के डिस्टेंस को चेंज नहीं होने देंगे। इसलिए इनको टाइटली हेल्ड किया जाता है एबोनाइट के साथ। तो एबोनाइट के साथ इनके डिस्टेंस को फिक्स रखने के लिए हम कवर अप कर देते हैं, और फिर इनको फर्दर इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देते हैं इन कॉपर वायर्स के साथ इस सर्किट में। ये पूरा सर्किट डायग्राम जो है आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। इन वायर्स में किस किस चीज़ के साथ कनेक्टिविटी होगी याद रखिएगा। ये आर जो होता है वो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, जिसकी रेजिस्टेंस डिजिटल भी होते हैं, इसको की के साथ चेंज भी किया जा सकता है मैनुअली। ये सोर्स ऑफ एसी करंट होता है। उसके बाद ये एयरफोन यहाँ पे कनेक्ट हुआ होता है। वैसे नॉर्मली सेल के अंदर ये एयरफोन्स नहीं होते, इसकी जगह एक गलवानोमीटर हम रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए डायरेक्ट जब किसी सर्किट को यूज़ करते हैं तो हम गलवानोमीटर यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे गलवानोमीटर को रिप्लेस किया गया है इस एयरफोन से। मैं वहाँ पे जाके इसकी आपको वजह बताऊँगा। सो ये एयरफोन होता है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये सोर्स ऑफ एसी करंट है, ये प्लेन वायर होती है XY। इसके ऊपर ये जो होता है इसको कहते हैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो है इस प्लेन वायर के ऊपर राइट एंड लेफ़्ट मूव कर सकता है, और इसके राइट एंड लेफ़्ट मूव करने से यहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज होगी रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर। ये फिज़िक्स में एक एक्सपेरिमेंट में हमने इसको स्टडी किया हुआ है। सो इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के इस प्लेन वायर XY पे डिस्टेंस चेंज करने से रेजिस्टेंस बॉक्स पे जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होती है। अच्छा जी, अब इस पूरे सर्किट को समझने के बाद अब हम ये देख लें कुछ
प्रॉब्लम्स जो हमें फेस करना होते हैं इस कंडक्टिविटी सेल की वर्किंग के दौरान वो दो हैं। नंबर वन, जिस वक्त इलेक्ट्रोलिसिस हो रही होती है, सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रोड रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे आयंस मूव कर रहे होते हैं, तो उस दौरान पोलराइजेशन हो जाती है। हम जानते हैं जब आयंस अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे जाएंगे, पॉजिटिव कैथोड पे जाएंगे, नेगेटिव एनोड पे जाएंगे, तो अल्टीमेटली एक न एक जगह पे एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज होगी, तो अ लिटिल बिट पोलराइजेशन इज़ प्रोड्यूस्ड। इस पोलराइजेशन के चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है, जो कि हमारी कंडक्टिविटी सेल की कंडक्टेंस फाइंड करने में हमेशा एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ वर्किंग ऑफ कंडक्टिविटी सेल। दूसरा मसला जो होता है वो है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है। ये तो नॉर्मली हमने अपने घर की बैटरीज में भी देखा है, जो सॉल्यूशन आपने डाला होता है लाइक सल्फ्यूरिक एसिड है, तो हम उसको रीफ़िल करवाते हैं या उसको सेट करवाते हैं, उसकी कंसंट्रेशन को फर्दर पानी डालते रहते हैं। जैसे जैसे कोई सेल वर्क करेगा अल्टीमेटली उसकी जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो चेंज होती है। वजह आयंस डेपोजिट होते हैं जाके इलेक्ट्रोड्स पे, कैथोड पे और एनोड पे। इन डेपोजिशन की वजह से इनकी कंसंट्रेशन में आपको चेंज होती हुई महसूस होगी। सो ये दो मसले हैं जो हमें कंडक्टिविटी सेल की वर्किंग के दौरान फेस करना होते हैं। तो इनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? नंबर वन, पोलराइजेशन के मसले को हल करने के लिए आप ये करेंगे कि आप AC करंट यूज़ करेंगे, AC सोर्स यूज़ करेंगे, DC नहीं, मतलब अल्टरनेटिंग करंट इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा है, मैंने पहले बता दिया कि काफ़ी हद तक इस मसले को हल किया जा सकता है अगर आप यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज में जो गैल्वानोमीटर यूज़ होता है उसकी बजाय गैल्वानोमीटर की जगह एयरफोन यूज़ करें। अब एयरफोन किस तरह अपना रोल प्ले करता है अब इसकी वर्किंग में हम देखते हैं। सो यहाँ पे कुछ वर्किंग इस तरह है, आपने पहले जब रेजिस्टेंस बॉक्स और सॉल्यूशन के साथ आपको एक प्राइमरली रेजिस्टेंस मिलेगी, हम उसको R से मेंशन करेंगे। उस वक्त ये जो स्लाइडिंग कांटेक्ट होगा वो बिल्कुल सेंटर में पड़ा होगा। अब हमने एयरफोन को यूज़ करना है आवाज़ सुनने के लिए और इस स्लाइडिंग कांटेक्ट को मूव करवाना शुरू कर देना है बिटवीन X एंड Y। X और Y के दरमियान हमें एक ऐसी जगह मिलेगी, यहाँ पे वो जो नॉइज़ होगी या साउंड जो होगा हमें सर्किट के दौरान जो हमें महसूस हो रहा होगा वो कम हो जाएगा, मिनिमम। यहाँ पे हमें मिनिमम नॉइज़ सुनाई देगा। स्लाइडिंग कांटेक्ट को वहाँ पे स्टिल कर दिया जाता है और जैसे ही स्टिल करेंगे, अब सपोज दैट यहाँ पे स्टिल किया या यहाँ पे, ये A है, ये Y है, ये X। A इज़ द प्लेस ऑफ द स्लाइडिंग कांटेक्ट। हमने AY के दरमियान और X के दरमियान का जो फासला है वो नोट करना है बाय यूजिंग अ स्केल। तो लेंथ AY ओवर लेंथ AX, यानी A से Y के दरमियान का फासला A से X के दरमियान का, इनकी रेशो। दिस रेजिस्टेंस इज़ नॉन रेजिस्टेंस, ये हमें पता है। अगर हमें इन तीन चीज़ों का पता होगा तो इस फार्मूला के मुताबिक वी कैन फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। इसको उठा के उस साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं, हमें इस पूरे सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस पता चल जाएगी जो हमने कंडक्टिविटी सेल के अंदर डाला हुआ है। और मैंने बताया जैसे ही रेजिस्टेंस हमें पता चलेगी हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे, हमें कंडक्टेंस का पता चल जाएगा। वी नो दैट रेजिस्टेंस इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। हमें रेजिस्टेंस का पता चला, रेसिप्रोकल या हमें कंडक्टेंस का पता चल गया। और याद रखें, जिस वक्त हमें कंडक्टेंस का अंदाज़ा हो जाए तो हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। वी नो दैट द फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K इज इक्वल टू C L ओवर A, जबकि L ओवर A को हम सेल कांस्टेंट कहते हैं। ये मैं बाद में बताऊंगा कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको। सेल कांस्टेंट इज़ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द सेल एंड एरिया बिटवीन द डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, टू इलेक्ट्रोड्स। अब ये सेल कांस्टेंट है, C की वैल्यू हमने यहीं से फाइंड की जो कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल था। कंडक्टेंस फाइंड की, कंडक्टेंस को सेल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता होता है लेंथ क्या है और एरिया क्या है, हमने फिक्स किया हुआ है एबोनाइट के साथ। तो जब इन तीनों चीज़ों की वैल्यू, यानी दो चीज़ें सेल कांस्टेंट एंड कंडक्टेंस जो अभी हमने फाइंड की इस सर्किट से, रेजिस्टेंस फाइंड की और उससे कंडक्टेंस फाइंड की, इस कंडक्टेंस को फिर सेल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस मिल गई। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमारी किस काम की? तो एक जो कंडक्टिविटी सेल वो तो रेजिस्टेंस फाइंड करता है,
लेकिन हम उसी रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करते हुए से बहुत कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। मसलन हमने रेजिस्टेंस फाइंड की, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल या कंडक्टेंस फाइंड की, कंडक्टेंस की मदद से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी फाइंड की और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू यहाँ पुट करके और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे पुट करके वी फाउंड द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और यहीं पे आपने कंसंट्रेशन जो है नॉर्मेलिटी में, जब इसी कंसंट्रेशन को आप मोलैरिटी में यहाँ पे लिखेंगे तो हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बजाय मोलर कंडक्टेंस मिल जाएगी। तो इसका मतलब कंडक्टिविटी सेल हमारे किस तरह काम आता है। कंडक्टिविटी सेल हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, देन वी फाइंड आउट द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ दैट रेजिस्टेंस, एंड व्हेन वी फाइंड the conductance of the solution, then by using the conductance and cell constant we find the specific conductivity. Specific conductivity का पता चलते ही we can find out the equivalent conductance and molar conductance. So ये सारी values जो हैं हमें सेल conductivity सेल से मिल जाती हैं। अब सेल कांस्टेंट क्या है, याद रखें, इट इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ द सेल। हमने पिछले लेक्चर में एक फार्मूला पढ़ा था, रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। प्रोपोर्शनलिटी इक्वलिटी में आएगी तो ये रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रॉ का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, डिजिट इस्तेमाल करते हैं या अल्फ़ाबेट। रॉज आर जो है इसका रेसिप्रोकल कंडक्टेंस, रॉ का स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के एल ओवर ए, एंड दिस इज़ द सेल कांस्टेंट। अगर ये फाइंड करना चाहते हैं एल इधर डिवाइड होता है उस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो सेल कांस्टेंट इज़ द रेशियो ऑफ के ओवर सी, एंड व्हाट इज़ के एंड सी? के इज़ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सी इज़ ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस, जो भी हमने कंडक्टिविटी सेल से फाइंड आउट किया और इसी से के फाइंड किया। तो अगर इन दोनों रेशियोज़ का पता चल जाएगा वी कैन फाइंड आउट द सेल कांस्टेंट, दैट इज़ रेशियो ऑफ एल ओवर ए। सो ये हमारा आज का लेक्चर था कंडक्टिविटी सेल के बारे में। कंडक्टिविटी सेल में कौन से प्रॉब्लम्स हैं, इनका सोल्यूशन क्या है, कंडक्टिविटी सेल की वर्किंग क्या है, कंडक्टिविटी सेल से हम क्या क्या कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।